नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में। बहुत सारे मैसेज विद्यार्थी आजकल करते रहते हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हर कोई लॉन्च कर रहा है और विद्यार्थियों के सामने समस्याएं ये हैं कि कैसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या नहीं करें, कब करें, कैसे उनका अधिकतम लाभ लें। तो इससे संबंधित बहुत सारे कमेंट मुझे प्राप्त होते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि मुझे अलग अलग प्रश्नों के जवाब न देने पड़े। ये मेरा कोई प्रचार करने के लिए, किसी दूसरे का प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं है। इसमें मैं बेसिक बातें टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कैसी टेस्ट सीरीज़ होती है, कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कब आप अधिकतम लाभ ले सकते हैं, उन सब बातों के बारे में मैं चर्चा करूँगा शॉर्ट में। पहली बात, तो टेस्ट सीरीज़ में आप दो प्रकार की टेस्ट सीरीज आती हैं। एक तो कोई मेगा टेस्ट टाइप जिसमें आपका पूरा एक पेपर से संबंधित टेस्ट होता है या बहुत सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक टेस्ट होता है। एक होता है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक का टेस्ट लिया जाता है। तो जो मेगा टेस्ट टाइप होता है ये आपके सिलेबस के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाले जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप कभी भी अपना सिलेबस अच्छे तरीके से कवर किए बिना, आप अपने टॉपिक्स को ठीक तरीके से तैयार किए बिना, कम से कम मिनिमम एक बार आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद में आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। यानी एक बार तो आप किताबों को पढ़ें, नहीं तो आप उस टेस्ट को देंगे, आपके अच्छे प्रश्न, ज़्यादा संख्या में प्रश्न आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल है वो बढ़ाकर देने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर कोचिंग संस्थान। तो वैसी स्थिति में आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप अपने आप को ये सोचेंगे कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तो पहले आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, फिर इस प्रकार के टेस्ट दें। दूसरी प्रकार की टेस्ट सीरीज है कि जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज भी आप एक बार तैयारी करने के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप यदि उसके साथ साथ कोई शेड्यूलिंग के तहत चल रहे हैं तो आप उसके साथ साथ, जिस मान लीजिए कि कोई वीक में 3 बार करवाता है, कोई 2 बार करवाता है, तो उसके हिसाब से आप टॉपिक्स को तैयार करके उनके साथ साथ टेस्ट दे भी सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जब टेस्ट अपलोड हो उसी के साथ ही आपको देने की ज़रूरत हो। जैसे कई में सिस्टम आता है कि मतलब शुरू के 2 घंटे में उस टाइम के दौरान कोई टेस्ट देता है तो उनकी रैंकिंग दिखाई जाती है, इस प्रकार से, है ना। हमारी एप्लीकेशन में भी है इस प्रकार का सिस्टम। लेकिन मैं विद्यार्थियों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब तक आपका टॉपिक तैयार नहीं है आप टेस्ट न दें, भले ही आप चाहे 5 दिन बाद में दें, 2 महीने बाद में दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात हो गई सामान्य सी कि आपको टेस्ट सीरीज में क्या ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, ज्वाइन करते समय ये कैसे पता चले कि भी टेस्ट सीरीज अच्छी है या नहीं है। आपका कोई साथी हो जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी हो, उससे आप कह सकते हैं कि मुझे 1-2 टेस्ट, क्योंकि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट देते हैं सभी, तो आप उनसे पूछें कि मुझे 1-2 टेस्ट देने दीजिए, या उनके जो फ्री टेस्ट होते हैं उनको आप देख सकते हैं, या और कोई विद्वान साथी जिसको पता हो किसी की टेस्ट सीरीज के बारे में, जो सही राय दे पाने में सक्षम हो, आपको भ्रमित न करे, तो उससे आप ये पता लगाने का प्रयास करें कि टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं हो कि आपके एग्जाम से हाई लेवल की हो। जैसे आज ही एक विद्यार्थी का मैसेज आ रहा था कि सर मैंने पिछली बार एक एग्जाम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मेन एग्जाम में तो मेरे 30 में से उस सब्जेक्ट में 25 प्रश्न सही हुए, जबकि वो टेस्ट लेते थे उसमें मेरे 8-7 प्रश्न भी सही नहीं हो रहे थे। अब भी मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उन्होंने कहा कि मेरे 7-8 प्रश्न ही सही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो उस एग्जाम को ध्यान में न रखते हुए ऐसे प्रश्न उस टेस्ट सीरीज के अंदर दे रहे हैं जो कि बहुत कठिन है, और एग्जाम में उससे संबंधित कोई 2-4 प्रश्न ही आएंगे, वैसे क्वेश्चन बड़ी मात्रा में नहीं आते हैं। तो ऐसी टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी टेस्ट सीरीज में यदि विद्यार्थी थोड़ा जागरूक नहीं है तो वो मार खा जाता है और अपने आप को हीन समझने लगता है, या ये समझने लगता है कि मेरी तैयारी तो अच्छी नहीं है, और उसका मोरल डाउन होने की संभावना है। या कोई बिल्कुल ही ऐसी टेस्ट सीरीज बना दे कि कहीं से प्रश्न उठा रहे हैं और चिपका रहे हैं, और आपको मतलब आपने पुराने प्रश्नों के पेपर पढ़े हैं या ऐसे प्रश्न सामान्य तौर पर आप पढ़ते रहे हैं, तो आपके ज़्यादा अंक आएंगे और आप सोचेंगे कि मेरी तो बहुत अच्छी रैंक आ रही है, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो अब मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे। तो टेस्ट सीरीज एग्जाम के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। वो कोई पांडित्य का प्रदर्शन शिक्षकों के लिए नहीं होनी चाहिए कि भाई हम ऐसे प्रश्न शामिल कर रहे हैं जो विद्यार्थियों ने देखे ही नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताता हूं, आप क्या सोचते हैं कि एग्जाम की तैयारी हो जाए, हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, हमारे ऐसी टेस्ट सीरीज हो जिसमें से प्रश्न हमें सारे एग्जाम के अंदर मिल जाए? टेस्ट सीरीज कभी भी इस बात के लिए नहीं दी जाती है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न हल कर रहे हैं और आप ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कौन से टॉपिक कमजोर हैं, कौन से टॉपिक मेरे अच्छे हैं। इसके अलावा जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ रहा हूं एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रश्न है, यदि टेस्ट सीरीज अच्छी है तो वो जरूर इस जरूरत को पूरा करेगी कि मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूं या नहीं हूं। हो सकता है आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं वो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। इसके लिए आप ओल्ड पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है उनसे, कोई भी एग्जाम होते। फिर बात आती है
कि टेस्ट सीरीज मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कोई टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है तो आप साथ साथ चल भी सकते हैं या उसको भी बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप अच्छे तरीके से तैयारी करके टेस्ट देंगे उतना ही आपका मोरल ऊंचा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके परीक्षा में भी वो टेस्ट सीरीज फिर फायदा देगी। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली है, जैसा कि मैंने बताया बिना तैयारी के कभी भी उसमें टेस्ट न दें। दूसरी बात, कभी भी अपने आप को उस लीडर बोर्ड में लाने के लिए कि मैं टेस्ट सीरीज में ऊपर अंक आ रहे हैं, आप नकल का सहारा न लें। जैसे ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपनी किताबें खोल लेते हैं, उसमें से उत्तर देख के कर देते हैं और फिर वो लीडर बोर्ड में दूसरे तीसरे पहले नंबर पर आ जाते हैं और दूसरे लोगों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हो सकता है वो अध्यापक भी उनकी तारीफ कर दे, हो सकता है साथी जो बच्चे हैं वो भी ग्रुप में उसकी कमेंट कर दें कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, उससे 2-5 बात पूछे तो वो अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा फील करता है। लेकिन वो चीज़ें आपके मेन एग्जाम में काम नहीं आएंगी। जहाँ आपको अनुभव लेना था कि एग्ज़ाम के अनुरूप तैयारी कैसे करें, कौन से प्रश्न करें, कौन से छोड़ें, क्या मुझे आता है, कौन सा मेरा गलत हो जाता है, कौन सा मेरा गैस गलत जा रहा है, जब ये चीज़ें जांचनी थी तब तो आप अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कभी मत करें। अच्छी तैयारी के बाद में आप किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लें। विद्यार्थी क्या सोचते हैं, मैं देखिए आपके माइंडसेट से भी परिचित हूँ। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये सरल सा प्रश्न था और ये तो मैं एक बार और किताब पढ़ूंगा तो रिवीजन के बाद में तो मेरे को पक्का आ जाएगा, तो अभी एक बार इसको मैं देख के कर देता हूँ। यही आपके साथ एग्जाम में होगा। आपको लगेगा कि ये तो हाँ सरल सा था और याद नहीं आ रहा, लेकिन तब आपके पास किताब नहीं होगी। तो आप किसी भी सूरत में अपनी किताबों, नोट्स यानी नकल का सहारा न लें। वहाँ आपकी रैंकिंग 20 आ रही है, 50 आ रही है, 100 आ रही है, उस पर आप मत जाएं। आप उसमें सुधार करने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप अपनी रैंक को ऊंचा दिखाने के लिए या शिक्षक की नज़रों में आने के लिए आप अपने किताबों का सहारा लेकर यदि प्रश्नों के जवाब देते हैं तो हो सकता है शिक्षक आपकी तारीफ भी कर देगा, साथ ही जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ उनकी नज़रों में आपका महत्व कुछ दिनों के लिए बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो मेन एग्जाम होगा और उसमें आपको असफलता मिलेगी तब वो सबके सामने आएगी और उससे आपको कितना नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, कई विद्यार्थी टेस्ट के अंदर, जैसे नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है ऑनलाइन टेस्ट में आजकल, तो उसमें विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये तो मेन एग्जाम तो है नहीं, तो इसमें मैं अटेम्प्ट तो सारी कर ही लेता हूँ, मतलब वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। आप उनको परीक्षा की तरीके से मानिए, तुक्का भी उनका लगाने का प्रयास करें जहां पर आपको लगता है कि भाई इन दो में से कोई आ सकता है, जहां पर आपको बात नज़दीक जाती हुई से लगती है वहां पर आप गैस करने का प्रयास करें और वो उत्तर को हल करने की प्रयास करें। जो आपको नहीं आता है उनको आप छोड़ दें। 1/3 मार्किंग में बहुत नुकसान हो जाता है नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में। तो इन जो टेस्ट सीरीज को देने से आप यदि नेगेटिव मार्किंग में सुधार कर लेते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं, बहुत हद तक ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करने से बच जाते हैं जो आपको नकारात्मक परिणाम दे सकते थे, तो आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी फायदा दे सकती हैं। आपको हर टॉपिक में ये भी पता चल जाएगा कि मेरी कहाँ वीकनेस है, कहाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, किन एरियाज़ में मुझे काम करने की ज़रूरत है। फिर एग्जाम के हॉल में आप जाएंगे तो आप प्रश्न देखेंगे तो उसका स्तर, यदि आपको भले ही उनमें से ज़्यादा प्रश्न ना आए लेकिन उसका स्तर देखकर उसको अटेम्प्ट करने के तरीके में नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप अपना पाएंगे और उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो विद्यार्थियों, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज एक तो एग्जाम के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। आप प्रभावित मत हुआ कीजिए कि किसी टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एक भी नहीं आता, तो इसका मतलब डेफिनेटली ऐसा है कि वो टेस्ट सीरीज आपकी परीक्षा के लेवल से ऊपर की है और वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगी। एक संतुलित टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद हो सकती है यदि उसको आप ठीक तरीके से और सही समय पर टेस्ट देते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए यदि आप उसमें अपीयर होते हैं तो वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली फायदा देती है। और यदि आप गलत टेस्ट सीरीज का चुनाव कर लेते हैं या गलत तरीके से टेस्ट देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो वैसी स्थिति में वो आपको नुकसान देती है। तो ये मैंने सोचा कि यह बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।